बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद हसन भट्टू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं। आज हुकूमती इत्तेहाद PDM का इजलास ये वज़ीर आज़म हाउस में हुआ। उसमें दो तीन फ़ैसले बड़े अहम हुए हैं जिसमें आपको आगाह करता हूँ। आपके लिए में गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने PTI के ख़िलाफ़ एक ममनुआ फंडिंग का केस का फ़ैसला सुनाया है। उसके बाद हुकूमती इत्तेहाद में बहुत कुछ कहा गया, बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की गई और हुकूमत की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे भी किए गए कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज जब वज़ीर आज़म हाउस में इजलास हुआ तो उसमें इस बात पर भी गौर किया गया कि इमरान खान को कैसे नाअहल करार दिलाना है। उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमने फ़ैसला किया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नाअहली का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। और मौलाना साहब ने और भी बहुत कुछ कहा कि इस पर जी साबित हो चुका है, ये सारी की सारी जमात मुलज़म नहीं बल्कि मुजरम बन चुकी है, इमरान खान और पूरी PTI। तो इसको बिल्कुल इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुस्ताफ़ी हो जाएं क्योंकि उनका ताल्लुक़ भी तहरीक इंसाफ से है और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब वो रेफरेंस दायर करेंगे तो उसके बाद ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट में केस चलेगा। वो तो अदालत जाने, अदालत का काम जाने, अदालत ने ज़ाहिर आइन कानून के मुताबिक फैसला करना होता है। लेकिन जो आइनी माहिरीन कह रहे हैं, कानून दान कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि इसमें तो इतनी ख़ास बात नहीं है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दिया जाए। और दूसरी तरफ वो लोग जिनके खिलाफ कहा गया कि ये फंडिंग इन्होंने की है और ये बैरून मुल्क ममालिक के में मुकीम है, उनके भी बयान आ रहे हैं, TV पर चल रहे हैं कि कोई वो कहते हैं कि हमारी दोहरी शरीयत है। एक वो PTI के साबिक उम्मीदवार थे, उन्होंने बकायदा इलेक्शन लड़ा था पीर माल के वाली साइड से, उनकी अपनी फैक्ट्री। तो उन्होंने कहा कि मैंने थोड़ी सी फंडिंग की थी। तो इस तरह का ये सारा जो वावला किया जा रहा है, एक ही मकसद है कि किसी न किसी तरह तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए। लेकिन ये बहुत मुश्किल है। ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, PDI वाले हैं, PDM वाले हैं और उसके अलावा मौलाना साहब हैं, उनकी दिली ख्वाहिश है कि किसी न किसी तरह रास्ता साफ़ हो जाए। ये तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन देखना ये है कि मौलाना साहब इमरान खान साहब पर तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि अब ये मुजरम बन चुके हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कभी मौलाना साहब ने ये कहा है कि जिनके साथ तो बैठे हुए हैं कि इन पर तो फ़र्द जुर्म ऐद होने वाली थी। कभी उन्होंने ये कहा है कि जो नवाज शरीफ साहब वो बाहर बैठे हुए हैं, जिनकी बेटी के साथ बैठ कर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जलसों में शरीक होते हैं, वो जो PDM का जिसका वो सरबराही कर रहे हैं, कभी उन्होंने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं तो किस वजह से बाहर गए हुए हैं और उनको अदालत ने क्या कहा है, वो तो मुजरम है। अदालत ने कह दिया, नाअहल करार दे दिया, उनकी कुछ प्रॉपर्टी जायदाद की जब्त हो गई और उसके बाद मसूफ़ बीमारी का बहाना करके, इलाज का बहाना करके बाहर गए और अभी तक पलट कर वापस नहीं आए। और वही वो अपार्टमेंट जिसमें वो बैठे हैं, जिनको कहते रहे कि हमारे तो कोई बाहर नहीं, लंदन तो क्या वो सब को पता, मरियम बीबी जैसे कहती रही, तो वही उसी प्रॉपर्टी में वो बैठे हुए हैं। लेकिन कभी भी मौलाना साहब ने उनके बारे में बात नहीं की। और जरदारी साहब, बिलावल साहब कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बीबी बेनज़ीर की हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादेन से पैसा लिया। और ये बयान चल रहा। कल एक एंकर ने सवाल किया जब लतीफ़ खोसा साहब से, तो उन एंकर साहब ने पूछा कि आप इस बयान को ऑन करते हैं? तो जनाब लतीफ़ खोसा साहब जो है पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कह लगाया, कहता कि जी मैं इसको ऑन करता हूँ, इस पर कायम हूँ, इस बयान पर कायम हूँ। तो कभी मौलाना साहब ने कहा है कि जरदारी साहब ने क्या किया है, ये उन पर
क्या क्या इल्ज़ाम मुजरा तौर पर क्या क्या उन्होंने लूट मार की या इल्ज़ाम हैं, तो इनका भी एहतसाब होना चाहिए। कभी मौलाना साहब ने ये कहा है कि मैं अपने आप को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, मैं अपने आप को नैब में पेश करता हूँ, मेरे खिलाफ तहकीक करे, लेकिन वो तो कहते नहीं 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 मुझे नहीं छेड़ना, अगर मुझे किसी ने छेड़ा तो ईंट से ईंट बजा दूंगा या इस्लाम को ख़तरा पैदा हो जाएगा, ये क्या कहते हैं। तो मौलाना साहब को थोड़ा सा बात करते हुए थोड़ा सा करना चाहिए। आप मौलाना साहब हैं, सुनते रसूल है आपके चेहरे पर, आपको हक और सच की बात करनी चाहिए। भले ठीक है इमरान खान ने गलत किया तो मिले सज़ा उसको, अगर उन्होंने कोई फ़ौरन फंड हुई है, कोई ममनुआ फंड गया, जो भी उन्होंने कोई खिलाफ कानून खिलाफ इन काम किया तो मिलनी चाहिए सज़ा इमरान खान साहब को। कोई भी कानून से बालातर नहीं है, इनसे बालातर नहीं है। इस्लाम हमारा कहता है कि उसकी नज़र में सब बराबर है, मिलनी चाहिए सज़ा इमरान खान साहब को। अगर उसने गलत किया है तो बिल्कुल बैन करें, अगर साबित होता है तो पार्टी को भी बैन करें, सब कुछ करें, मिलनी चाहिए सज़ा। मगर मौलाना साहब ने कभी उनके वाले से भी बात की है? नहीं कहते। वो तो नैब ज़दा है, वो तो जेल जाते जाते वो तो बेटा जो था वो तो अब निकल चुका है, उस कुर्सी से उतर चुका है। ईवान जो है वज़ीर आला हमज़ा शहबाज शरीफ थे, तो वो तो अब चले उससे तो उतर गए हैं कुर्सी से, लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है तो वो किधर जा रहे थे, तो कभी आपने उनके बारे में बात की नहीं कि सारे के सारा मलबा आपका इमरान खान साहब सब पता है, लोग पूरी कौम जानती, लोगों को पता है कि आपकी इमरान खान के साथ क्या है। तो बहरहाल एक तो ये है, तो आगे पता चलेगा ये क्या होता है कि किस तरफ जा रही है बात। और चलते ये भी बता दूं कि कल जुमेरात को तहरीक इंसाफ ने पहले से ऐलान किया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के बगैर उन्होंने एहतजाज करना था, क्योंकि उनके नज़दीक जो इलेक्शन कमीशन है ये जानबदार बन चुका है, ये अब एक पार्टी बन चुका है हुकूमती इत्तेहाद के साथ, तो वो अदम एतमाद कर रहे हैं। तो उन्होंने पहले से ऐलान किया हुआ था कि इलेक्शन कमीशन के बगैर एहतजाज करना है, लेकिन कल बदकिस्मती के साथ ये फैसला आ गया, तो उन्होंने चूँकि पहले ऐलान किया हुआ था, लेकिन अब पता चला कि जो रेड जोन है उसको भी सील किया जा रहा है और वफाकी दारुल हुकूमत में बिल्कुल इस तरह कर्फ्यू की सूरत का समा है। पुलिस जो है सिक्योरिटी एहलकार वो तैनात हैं कि बिल्कुल रेड जोन में नहीं दाखिल होने दिया जाएगा, और ये वाज़ह तौर पर कह दिया है कि एहतजाज इलेक्शन कमीशन के बगैर एहतजाज नहीं करने दिया जाएगा। तो ये कल आप देखते हैं क्या बनता है। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा आज के इजलास में ये भी फैसला हुआ है कि जो 50 करोड़ से कम करप्शन के केस होंगे वो नैब नहीं खोल सकेगा, नैब नहीं सुन सकेगा, वो जो होगा उसको वो केस नहीं बना सकेगा। तो एक तरफ आप ये सब कुछ कर रहे हैं, अपने लिए ये कवानीन बना लिए रहे हैं, अपने लिए नैब के में तरमीम कर रहे हैं, तो अगर कोई 50 करोड़ से कम करप्शन है तो नहीं, उसको बिल्कुल नैब नहीं पूछेगा। तो माशाल्लाह आपने दरवाज़ा खोल दिया कि करें, रज कर करप्शन करें, खुल कर करप्शन करें, कोई नहीं पूछेगा, बिल्कुल आपने। तो क्या आप इसके साथ थोड़ा सा आवाम के लिए भी आइंसदी कर लें कि अगर कोई गरीब है, वो भूखा, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, तो वो किसी की चीज़ छीन ले तो उसके खिलाफ FIR नहीं होगी। अगर एक आदमी अपने बिजली का बिल जमा नहीं करा सकता था, अगर रास्ते में जाता हो किसी के जेब की सफाई कर ले, गन पॉइंट पर कुछ 20-30 हज़ार रुपया छीन ले, तो आप उसके खिलाफ भी अब कानून हरकत में नहीं आएगा। अगर एक गरीब आदमी है, उसके घर में फाके हैं, उसके घर में कोई चीज़ नहीं है, तो गुर्बत से तंग आकर अगर वो किसी की कोई चीज़ छीन लेता है, तो कम से कम फिर उनके लिए भी रिलीफ देना चाहिए। सिर्फ ये सारे का सारा रिलीफ आप अपनी ज़ात के लिए न रखें, कुछ आवाम के लिए रखें। आप हुक्मरान आवाम के आप मसाइल हल करने के लिए तशरीफ़ लाए थे इक़्तिदार में, तो अब मसाइल आवाम के मज़ीद बारे सिर्फ आप अपने लिए आसानियाँ कर रहे हैं, लेकिन आवाम को आपकी कोई फिक्र नहीं। कराएं आप नायल 100 बिस्मिल्लाह कराएं नायल इमरान खान साहब को, उनको ले जाएं, कोशिश पूरी करें, करा लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ आवाम के लिए करें, ताकि लोगों को पता चले कि वाकई ये अवामी हुकूमत है, वाकई ये आवाम के मसाइल हल करने के लिए आए हैं, वाकई इनके दिल में दर्द है। जो आपने नारे लगाए थे कुछ और थे, अमली कदम आपका कुछ और उठा। मैं कल इससे पहले भी वीडियो में कहा था आधे से ज़्यादा पाकिस्तान डूबा हुआ है, लेकिन आज जो वो हैं कराची वाले हैं वो भी कह के लगा रहे हैं, आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर रहे हैं, गरीब का किसी को कोई हाल नहीं, ख्याल नहीं, गरीब का किसी को कोई उनकी मुश्किलात का किसी को एहसास नहीं। अगर आपको के सर पर भूत सवार है इमरान खान का है, उठते बैठते इमरान खान इमरान खान इमरान खान आप कहते रहते हैं, खुदा के लिए अब आप हुक्मरान हैं, आप हुकूमत में हैं, तो आप अगर उसने कोई काम किया गलत किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लेकिन कम से कम आवाम को तो रिलीफ दीजिए ना, आवाम आपकी तरफ देख रही है। तो नाज़रीन ये सारी सूरतें आपके सामने, आप भी देख रहे हैं हमारे मुल्क में क्या, दुआ करें हमारे मुल्क के हालात संवर जाएँ, ठीक हो जाए और अल्लाह करे हम सही से तरफ चल जाए। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।